हरियाणा के अंदर जो है गुटबाजी चल रही है, कोई एसआर के ग्रुप से जुड़ा है तो कोई हुड्डा ग्रुप से जुड़ा है। अभी तक तो जो है कांग्रेस पार्टी के नेता ये नहीं हो रहे, तो ऐसे में कैसे सत्ता में आएंगे? चेहरा बदलने से नियत नहीं बदलती। इन्होंने चेहरा बदला लेकिन इनकी नियत नहीं बदलेगी। देखा गया है जब से हरियाणा के सीएम ने इस्तीफा दिया है और नए सीएम नायब सैनी बने हैं, तब से जो है कांग्रेस के अंदर एक हड़बड़ी सी मच गई है। जो कि इनकी नियत है जातिवाद के ऊपर लड़ाई कराने की, वो नियत इनकी बरकरार रहेगी और जनता बिल्कुल जागरूक है, जनता मन बना चुकी है, जनता इंतजार में बैठी है कि कब ये आए और हम इनका जूतों की माला के साथ। हरियाणा कह रहे हैं कि कुछ नहीं करा, महंगाई इतनी बढ़ा दी, रोजगार नहीं दिया है। अगर ऐसा है तो भाजपा सत्ता में कैसे आ जाती है बार बार? कि डीसी के घर से ही 25 लाख रुपए की चोरी हो गई है, आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो चोर कौन थे, क्या हुआ क्या। महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए, पेंशन बनवाई, आयुष्मान कार्ड बनाया, तो इतनी सारी मतलब फैसिलिटीज दी है और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करा। स्मार्ट सिटी के नाम पे 600-700 करोड़ रुपए आए, कौन से दिखते हैं आपको 600-700 करोड़ लगे हुए करनाल पे? जो खुशी मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को हराने में है, वो पूर्व मुख्यमंत्री को हराने में नहीं। हरियाणा की राजनीति में शायद पहले कभी इतना उलटफेर हुआ होगा जो अब हुआ है। हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे देते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, और करनाल लोकसभा से अब सांसद का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि अचानक से एक ही दिन में हरियाणा के जो सीएम है वो इस्तीफा दे देते हैं और नया सीएम नायब सैनी को बना दिया जाता है। तो ऐसे में जो है उलटफेर बहुत ज्यादा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, भाजपा के जो नेता है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो आखिर ये देखना होगा कि 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है। तो चलिए हमारे साथ यूथ कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है, अंशुल लाठर, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी सर, आपको तो खुश होना चाहिए कि सीएम सिटी नहीं रही आपकी करनाल की। देखिए खुशी भी हमें और हमें गम भी है। गम हमें सिर्फ एक चीज का कि चलो मुख्यमंत्री साहब जब तक सीएम थे, प्रोटोकॉल के कारण, इस सिक्योरिटी इशू के कारण करनाल की आम जनता से मिल नहीं पाते थे। वो करनाल के छोटे से छोटी गली में, छोटे मोहल्लों में जा नहीं पाते थे। लेकिन उसके बाद चलो उन्हें इस्तीफा दे दिया सीएम पद से, उसके बाद उन्हें कम से कम विधायक तो करनाल का रहना चाहिए था, जिससे कि वो करनाल की आम जनता के बीच में जाते, उनको फेस करते, उनके गुस्से को फेस करते, उनकी खुशी को भी फेस करते, क्योंकि कुछ लोग खुश भी है, कुछ लोग उनसे नाराज भी थे, तो सभी चीजें फेस करते और उसके बाद करनाल से ही विधानसभा का चुनाव दोबारा लड़ते। क्योंकि जो खुशी मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को हराने में है, वो पूर्व मुख्यमंत्री को हराने में नहीं। नए मुख्यमंत्री बने नायब सैनी, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप तो एक युवा है, युवाओं को रोजगार दिया है, विदेशों तक रोजगार दिया है पूर्व मुख्यमंत्री ने। देखिए विदेशों तक का रोजगार की जहाँ तक की बात है, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, करनाल के आसपास के जितने भी गाँव है पूरे के पूरे गाँव खाली हो चुके हैं। आपको कुछ गाँव तो ऐसे है जिसमें कि 16 साल से लेके और 40 साल तक के बीच के इंसान पाने ही नहीं वाले, सभी के सभी युवा यहाँ से पलायन करने का कार्य कर चुके हैं। इनकी नीतियों से हताश होके, पहले जब सुबह उठते थे स्टेडियम में देखते थे, आपने भी देखा होगा, सुबह लड़के दौड़ की तैयारी करते थे, फौज की तैयारी करते थे, किसी का सपना था पुलिस में लगना, सभी का सपना था अपने देश की सेवा करना। लेकिन अब देख लीजिए हरियाणा जो कि देशभक्ति में, जिसकी युवाओं को बलिदानी देने में जो सबसे आगे था देश में, वो युवा यहाँ से हताश होकर अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जोखिम भरे रास्तों से विदेशों में जाने का कार्य कर रहे हैं। और ये तो रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड कि हरियाणा आज पूरे देश में पहले नंबर पर बेरोजगारी पे है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल की जो सीएम सिटी है उसको स्मार्ट सिटी बनाकर गए हैं, ये आप देख भी सकते हैं आसपास में। स्मार्ट सिटी का तो सभी को पता ही है, करनाल की जनता बहुत ही होशियार है, जागरूक है। करनाल को चारों तरफ से इन्होंने गेटों से भर दिया। नेत्रहीन भाइयों के लिए, साथियों के लिए इन्होंने टाइलें लगाई, करोड़ों रुपए की इन्होंने टाइलों लगाने का कार्य किया और उसमें बहुत ही बड़ा इन्होंने घोटाला करने का। स्मार्ट सिटी के नाम पे 600-700 करोड़ रुपए आए, कौन से दिखते हैं आपको 600-700 करोड़ लगे हुए करनाल पे? स्वच्छता के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किया है सरकार ने। देखिए हमारा करनाल पहले से ही बहुत स्वच्छ था, स्वच्छता के नाम पे हमारा करनाल, पूरे हरियाणा में हमारे करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता था। यहाँ के लोग शांति प्रिय, ठंडे स्वभाव के, और अब करनाल में दिन ब दिन यहाँ पे मर्डर, चोरी, लूट, यहाँ तक कि डीसी के घर से ही 25 लाख रुपए की चोरी हो गई है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो चोर कौन थे, क्या हुआ क्या नहीं।
सर आप चोरी डकैती की बात कर रहे हो, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए, पेंशन बनवाई, आयुष्मान कार्ड बनाया, तो इतनी सारी मतलब फैसिलिटीज दी है और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करा। देखिए आयुष्मान कार्ड का आपको बताता हूँ, आज आयुष्मान कार्ड बंद हो चुका है, आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, आज से आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल में बंद हो चुके हैं। और पहले भी आयुष्मान कार्ड पे पूर्ण रूप से इलाज नहीं था, कुछ है कि जो कि सर्जरी के रूप से आते थे। और महिलाओं की बात करता हूँ, करनाल में कुछ साल पहले इन्होंने ITI चौक पे ITI के अध्यापकों को, ITI के छात्रों को, साथ के साथ ITI की छात्राओं को भी डंडों के साथ कैसे पीटा था इन्होंने। चलो वो मैटर था, हम मानते हैं किसी छात्र ने शरारत की होगी प्रशासन के साथ, लेकिन छात्राओं का क्या बनता था। छात्राओं के ऊपर जो इन्होंने लाठियां बरसाई, हरियाणा प्रदेश की जो एक महिला कोच थी उसके साथ संदीप सिंह ने, इनके मंत्री ने गलत हरकत करने का कार्य किया, उसको आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे हरियाणा प्रदेश की लड़की जो आप बात कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, हमारी हरियाणा प्रदेश की लड़कियां विनेश फोगाट जी, साक्षी मलिक जी, 2016 में जब पूरा भारत देश मेडल में, ओलंपिक में मेडल लाने में खाता नहीं खुल रहा था, तब साक्षी मलिक जी मेडल लेके आई थी और हमारे देश का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया था। कैसे इन्होंने जंतर मंतर पे उनको पैरों के तले कुचलने का कार्य किया, ये किसी भी इंसान से छूटी हुई चीजें नहीं है। भाजपा सरकार महिलाओं को लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बनाने का संकल्प ले चुकी है। देखिए हरियाणा प्रदेश की महिला पहले से सक्षम थी, लखपति थी, सब कुछ थी। अब ये सिर्फ अपनी रैलियों में जो ये कार्य कर रहे हैं, इनमें ये ठूस के बसों में भर के धक्के से उनको प्रलोभन देके कि आपको लाखों रुपए का लोन दिलवाएंगे, ये बात कह के लेके जा रहे हैं। मेरे वहां से मौके से खुद मैंने भाजपा के नेता को देखा, नाम मैं बताना नहीं चाहता, उन्होंने उनको झूठ बोला कि आपको हम लोन दिलाने का कार्य करेंगे, वहां पे ले जाके सिर्फ अपनी रैली दिखाने का कार्य कर रहे हैं कि हम वहाँ रैली कर रहे हैं। आज से पहले इन्होंने रैली करी थी यहीं पे 4 सेक्टर के ग्राउंड में, उसमें सारा प्रशासनिक अमला था, कोई आम इंसान की रैली में नहीं पहुंच रहा था। ये सिर्फ एक झूठे ढकोसले है जो कि ये दिखाना चाहते हैं जनता को। भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है और कहा है कि कांग्रेस 40 पार भी हो जाए तो ये बड़ी जीत होगी। लेकिन नारा तो इन्होंने 75 पार का भी दिया था। अगर ये 400 पार का नारा दे रहे हैं फिर तो इनको फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। ये तो यही सोच रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगी। आंकड़ों में ये दर्शाया गया है, ऑन रिकॉर्ड है कि पिछली बार 132 सीटें ऐसी थी जो कि बिल्कुल ही छोटे मार्जिन से हमारी सरकार वहाँ पे हमारे MP नहीं बन पाए, और अब की बार पूरे ही देश ने और प्रदेश ने भी मन बना लिया जनता ने, इनको मुंह घेरने का कार्य करेंगे और देश में भी और प्रदेश में भी फिर पूर्ण रूप से हमारी कांग्रेस सरकार आए। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं करा, महंगाई इतनी बढ़ा दी, रोजगार नहीं दिया है, अगर ऐसा है तो भाजपा सत्ता में कैसे आ जाती है बार बार? पिछली बार 2019 के चुनावों में मैं हरियाणा प्रदेश की बात करना चाहूंगा, पूर्ण रूप से इनकी बहुमत नहीं आई। जो लोग इनको जमुना पार करने का नारा देते थे उनके विधायकों को अपने साथ ठगबंधन किया था इन्होंने हरियाणा की जनता को लूटने का, और 3-4 आजाद MLA को खरीद फरोख्त उनकी जो करी, उसके बाद इनकी सरकार आई। उसके बाद भी इन्होंने किसानों को 1.5 साल तक वहाँ पे बॉर्डर पर बिठा के रखा, 750 किसान शहीद हुए। सरपंचों के ऊपर लाठियां चलाने का कार्य किया, बिल्कुल ही जो कि तानाशाही रवैया अपनाया, और अब करनाल की जनता हुई और पूरे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि इनको सबक सिखाएंगे। इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े ही दिनों की बात है, 1 महीने में हमारे MP के चुनाव है, उसके बाद MLA के सभी आगे आ ही जाएगा। राहुल गांधी जी ने जब यात्राएं शुरू की, भारत जोड़ो यात्राएं की, भारत जोड़ो न्याय यात्राएं की, और भी बहुत सारे जैसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला, देखा गया तब तो पार्टी के जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए। ये उठा पटक तो होती रहती है, हर एक पार्टी में चलती है। अब देख लीजिए इनके सिटिंग MP, हमारा कोई सिटिंग MP नहीं है, इनका सिटिंग MP हमारी पार्टी में आया ब्रिजेंद्र सिंह जी, और भी बहुत बात चल रही है। ये तो कुछ वो लोग होते हैं जो कि अपने निज हितों के लिए पार्टी की विचारधारा को साइड में करते हुए, जनता की भावनाओं को साइड में करते हुए अपने निज हितों के लिए पार्टी बदलने का कार्य करते हैं। 2024 को किस नजर से देखते हैं? हरियाणा में क्या लगता है किसकी सत्ता होगी? हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी और फिर से हरियाणा प्रदेश जैसे 2014 तक विकास की पटड़ी पे पूरी तेज गति से दौड़ता था, ऐसे ही दौड़ेगा और हरियाणा प्रदेश फिर से नंबर 1 हरियाणा बनने जा रहा है। देखा गया है जब से हरियाणा के CM ने इस्तीफा दिया है और नए CM नायब सैनी बने हैं, तब से जो है कांग्रेस के अंदर एक हड़बड़ी सी मच गई है।
हड़बड़ी नहीं मची है, हम तो पहले भी तैयार थे। वही बात है, चेहरा बदलने से नीयत नहीं बदलती। इन्होंने चेहरा बदला लेकिन इनकी नीयत नहीं बदलेगी। जो कि इनकी नीयत है आम आदमी के ऊपर अत्याचार करने की, जो कि इनकी नीयत है सगे भाई को सगे भाई से लड़ाने की, जो कि इनकी नीयत है धर्मवाद के ऊपर लड़ाई करवाने की, जो कि इनकी नीयत है जातिवाद के ऊपर लड़ाई करवाने की, वो नीयत इनकी बरकरार रहेगी। और जनता बिल्कुल जागरूक है, जनता मन बना चुकी है, जनता इंतजार में बैठी है कि कब ये आए और हम इनका जूतों की माला के साथ। हरियाणा के अंदर तो अब तक संगठन ही बन के तैयार नहीं हुआ कांग्रेस का, तो सत्ता में कैसे आएगी कांग्रेस? देखिए, सत्ता में लाने वाली जनता होती है। आपका कितना बड़ा संगठन है, अगर जनता के दिल में आपके लिए जगह है तो जनता आपको बनाएगी। जनता के दिल में जगह नहीं है तो जनता नहीं बनाएगी। और जनता ने मन बना लिया है। हम जैसे अपना संकल्प पत्र भी लेके जा रहे हैं, हमारा खुले बाहों से स्वागत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपकी विचारधारा से, आपके द्वारा से हम हरियाणा में कांग्रेस बात चाहते हैं। हरियाणा के अंदर जो है गुटबाजी चल रही है, कोई एसआर के ग्रुप से जुड़ा है तो कोई हुड्डा ग्रुप से जुड़ा है। अभी तक तो जो है कांग्रेस पार्टी के नेता ये एक नहीं हो रहे, तो ऐसे में कैसे सत्ता में आएंगे? देखिए, ये गुटबाजी नहीं है, ये तो सभी का एक होता है। आप अगर फैमिली में भी देख लीजिए, किसी बच्चे का लगाव अपनी माता के प्रति ज्यादा होगा, किसी का अपने पिता के प्रति ज्यादा होगा। तो ये ऐसा ही है। अब जैसे कि मैं अपना आदर्श चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मानता हूँ, मेरा उनके साथ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शैलजा जी का सम्मान नहीं करता। हाँ, कांग्रेस एक है, ये चलता है। बीजेपी में भी अनिल विज जी, अब आप रिसेंटली भी देख लीजिए, अनिल विज जी कैसे इनकी मीटिंग से उठ के चले गए थे, नाराज हो गए। तो ये कार्यकर्ता बिल्कुल अपनी कांग्रेस जो विचारधारा पे चलते हैं, कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के विकास की विचारधारा पे चलते हैं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देश में अव्वल दर्जे पे लाने की विचारधारा पे चलते हैं। तो कोई भी गुटबाजी नहीं है, सभी एक है। वो अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। तो हाईकमान का है मानना किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो क्या रहेगा, लेकिन सरकार हमारी ही आए। सर, जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम को मुद्दा बना लिया जाता है। ईवीएम को मुद्दा, मैं कहना चाहूँगा कि सब कुछ ये बीजेपी सरकार, अब आपने मेयर के चुनाव में देखा था कि एक मेयर बनाने के लिए, एक 16 वोट के लिए इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। तो ये 400 सीट जैसे आप बात कर रहे हो, उसके लिए षड्यंत्र नहीं करते हुए करते हैं, ईवीएम में ये सेटिंग पहले से करके रखते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए और दोबारा से पहले की तरह चुनाव को बैलेट पेपर। तो हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव मौजूद थे, अंशु लाटर जी, इनसे हमने बातचीत की है। किस तरह से देखना होगा कि 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है। और आपको बता दें कि आज करनाल की सड़कों से होते हुए आज हमने जो है बातचीत की है और ये देख सकते हैं स्मार्ट सिटी छोड़कर गए हैं सीएम साहब। तो आखिर आपको भी जो है वोट देना है, वोट बहुत कीमती होता है, सोच समझकर ही वोट दे। और देखना होगा कि 2024 में कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, किसकी सरकार आने वाली है। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। मैं शबनम, जनता की आवाज से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी करनाल की सड़कों से।